Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving questions related to stats from JEE point of view. Now, this is our first questions. We have 10 observations and such that this is given to us 30 and xi minus beta square equals to 98 and beta is greater than 2 और वेरियंस हमारे पास दिया है न्यू मीन्स मीन, ठीक है, और सिग्मा स्क्वायर जो है दैट इज़ वेरियंस और ये इक्वेशन दी है और हमें ये सब निकालना। ओके, तो लेट अस राइट व्हाट इज़ गिवन टू इस। तो सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितना है, 50 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारा जो मीन आ गया वो 50/10 कर देंगे तो वो 5 आ गया। नाउ वेरियंस अगर हम देखें, वेरियंस इक्वल्स टू ये हमारा 4/5 इट्स गिवन टू अस, ठीक है। और वेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है xi का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और समेशन xi/10 का दिस, और ये चीज़ हमारी 4/5 दी है। तो यहाँ से हम जब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। सो ये वैल्यूज़ पुट करके हमारे पास समेशन xi स्क्वायर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 258, ठीक है। नाउ अब हमारे पास ये चीज़ दी है xi माइनस बीटा स्क्वायर जो है दैट इज़ 98, ये आ जाएगा xi का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और माइनस दिस इंटू बीटा इक्वल्स टू 98। अब हम इसमें सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हमारा समेशन है 258 माइनस 2 बीटा इंटू 50 हो जाएगा और प्लस ये आ जाएगा 10 टाइम बीटा स्क्वायर, है ना, क्योंकि समेशन 10 था ना यहाँ पे 1 से लेके आई की वैल्यू। सो दिस इज इक्वल्स टू 98। तो ये जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 और 8, बट हमारे पास बोला है बीटा 2 से बड़ा है तो हम 8 वैल्यू लेंगे, तो बीटा इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। नाउ हमारे पास जो इक्वेशन दी है हम उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें निकालना है ना। तो ये 2xi x1 माइनस 1 प्लस 4 बीटा, तो इसमें मैं वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ बीटा वाली जो है मेरे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक तरह से 2x1 प्लस 30 2x2 प्लस 30 गोज ऑन 2x10 प्लस 30। नाउ न्यू हमारा 2 इंटू 5 प्लस 30 वो 40 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दिस स्क्वायर जो है ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4/5, तो ये हमारा हो जाएगा 16/5, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बीटा न्यू ये वैल्यूज़ पुट करनी है, 8/40 डिवाइडेड है 16/5, तो ये दिस इज़ अवर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, ये हमारे पास है स्टैटिस्टिकल, इसमें भी हमारे पास 10 वैल्यूज़ है और स्टूडेंट ऑब्टेन द मीन दिस, और हमारे पास xi स्क्वायर दिया है इसमें 10 वैल्यूज़ का 371। ही लेटर फाउंड दैट ही हैड नोटेड 2 वैल्यूज़ इन द, अच्छा इनकरेक्ट नोट कर दिए उसने एंड करेक्टेड वैल्यूज़ दी है, ओके।
तो हमारे पास यहाँ पे जो मीन है एक्स बार दैट इज़ गिवन एज 5.5, ठीक है। समेशन एक्स आई जो है वो क्या हो जाएगा, 10 ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करके 55 हो जाएगा। यहाँ पे आई 1 से लेके 10 तक हो जाएगा। नाउ एक्स आई का स्क्वायर जो है 371, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे करते हैं समेशन एक्स आई न्यू, यह हमारा 55 माइनस, हमें 4 और 5 वैल्यू को माइनस करना है और 6 और 8 को ऐड करना है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं एक्स आई का स्क्वायर न्यू, ये हमारा आ जाएगा 371 माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो वो 430, ठीक है। नाउ वेरिएंस, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स आई 10 इसका होल स्क्वायर, तो ये हमारे पास 430 ओवर 10 माइनस 60 ओवर 10 का होल स्क्वायर, तो यह 43 माइनस 36, दिस इज आवर आंसर। दिस वन थोड़ा सा ये इजी था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, marks obtained by all the students of class 12 are presented in a frequency distribution with classes of equal width. Let the median of this group data ग्रुप डेटा 14 है और मीडियन क्लास इंटरवल 12 to 18, मीडियन क्लास फ्रिक्वेंसी 12 है। इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज मार्क्स आर लेस देन 12 इज़ 18, 18 लोग हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। तो पहले तो हम मीन का फॉर्मूला लिख देते हैं, मीडियन का, सॉरी, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ ओवर एफ इंटू एच, ठीक है। तो हमें पता है एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, उससे पहले वाली, ठीक है। एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच क्लास विड्थ है, एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। मीडियन हमारे पास ऑलरेडी 14 दिया हुआ है, तो मीडियन क्लास इंटरवल हमारा 12 to 18 है, तो एल क्या हो गया, 12 हो गया। मीडियन क्या है, वो हमारे पास दिया है 14, और एच जो है, क्योंकि 12 to 18 था ना, तो एल हमारा वही होता है, एल हमारी लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास ही होती है। एच क्या हो जाएगा हमारा, 18 माइनस 12 इक्वल्स टू 6। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एफ वो 12 है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिलो द मीडियन क्लास सी एफ जो है वो 18 है, ठीक है। सारी वैल्यूज़ हम फॉर्मूलेज में डाल देते हैं, तो ये आएगा 14 12 प्लस n बाय 2 माइनस 18 अपॉन 12 इंटू 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा सॉल्विंग, ये आ जाएगा
2, ये 2 आ गया, यहाँ से 2, 2 4 हो गया, n -2 -18 हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ पे हमारी 44 आ जाएगी। दिस वी हैव टू फाइंड ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 160। अच्छा तो ये हमारा आ जाएगा एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी, 2c 3c 4c 5c और 6c। ये आएगा 2 1 1 1 1 1 2c 3c 4c 5c एंड 6। नो एक्स का स्क्वायर और एफ एक्स, तो ये हमारे पास 2c का स्क्वायर 4c का स्क्वायर 9c का स्क्वायर 16 16 क्या होता है ये 1 है, सिक्सटीन सी का स्क्वायर और ये 25 सी का स्क्वायर और ये हमारा 36 सी का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी लिखा नहीं जा रहा है, यू प्लीज़ अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ अब हमारे पास ये आ जाएगा वेरिएंस, तो ये ई, ठीक है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये 7 है। ठीक है, तो ई अगर हम ये देखें तो ये हमारे पास है एक्स एफ ऑफ एक्स, ये 22 सी आ गया, और जब हम ई एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये 92 सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देती हूँ। ये सिग्मा स्क्वायर 160, ठीक है, ये गिवन है हमारे पास, इक्वल्स टू 92 सी का स्क्वायर अपॉन 7 माइनस 22 सी ओवर 7 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके सी की वैल्यू हमारी ±7 हो रही है, बट सी नेचुरल नंबर से है तो वी विल बी टेकिंग प्लस वैल्यू ओनली। सो आंसर इज़ 7। सो आई होप ये आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।